तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम देख रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पिछले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा जोगो गोजो पे अटैक कर देता है, फिर गोजो उसकी पिटाई करता है, फिर जोगो अपना डोमेन ओपन कर देता है। गोजो अपने डोमेन से उसे हरा देता है और उसका सर धड़ से उखाड़ देता है। और लास्ट में हम देखते हैं गेतो और माहितो गोजो को कैद करने का प्लान बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नोबारा वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकाल रही होती है और यहाँ पांडा कहता है आज ही के दिन क्योतो के प्रिंसिपल आएंगे एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात करने। और गोजो सर अभी सीनियर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट ईयर वालों को भेजा था और वो भी तो सीनियर है। तब माकी कहती है वो जिस स्टूडेंट के पीछे पड़े थे वो मर चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो बाकी स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तब पांडा कहता है प्रिंसिपल को अपने इज्जत की फिक्र होती है लेकिन स्टूडेंट को नहीं। तब माकी कहती है तो माई भी आएगी। पांडा कहता है ऐसा हो सकता है, उन्हें हमें परेशान करना पसंद है। फिर हम देखते हैं माई और तोदो नोबारा और फुसिगुरु के पास आते हैं। तब फुसिगुरु कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं जेनिन सीनियर। नोबारा पूछती है ये भी जेनिन है, बिल्कुल उन्हीं के जैसी दिखती है, दोनों बहनें हैं क्या। तब माई कहती है मुझे सरनेम से मत बुलाओ फुसिगुरु, पता चलना चाहिए कि मैं माँ की नहीं हूँ, मुझे माई कहकर बुलाओ। तब तोदो कहता है अब थर्ड ईयर वालों के जगह इनसे कंपटीशन कराओगे। माई कहती है हम प्रिंसिपल के साथ आए हैं क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र हो रहा था, क्योंकि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है ना, बुरा लगा होगा, या शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ा होगा। फुसिगुरु कहता है आप कहना क्या चाहती हैं। तब तोदो कहता है माई ये बेकार की बातें बंद करो, मैं देखने आया हूँ कि ये ओकोत्सु की जगह लेने लायक है या नहीं। तोदो फुसिगुरु से पूछता है तो बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। वो कहता है अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आए तो तुम्हें पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। और मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगे वाली लड़कियां बहुत पसंद है। जो लड़के लड़कियों को बोरिंग पसंद करते हैं वो खुद भी बोरिंग होते हैं और मुझे उनसे नफरत है। वो कहता है मैं तुम्हें अभी अधमरा करके छोड़ दूंगा, जवाब दो फुसिगुरु। फुसिगुरु कहता है ये कौन सी नौटंकी कर रहा है। फुसिगुरु बताता है मुझे वो लड़कियां पसंद है जिनका दिल बड़ा होता है। नोबारा कहती है ये बहुत अच्छा जवाब दिया है तुमने फुसिगुरु, अगर तुम कहते कि तुम्हें हॉट लड़कियां पसंद है तो मैं तुम्हें बहुत पीटती। तब तोदो रोते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम बोरिंग हो फुसिगुरु। और तोदो फुसिगुरु पे अटैक कर देता है, वो दूर जाके गिरता है और माई नोबारा को पकड़ लेती है। नोबारा कहती है मुझे लगा था तुम भी माकी की जैसी हो, पर माकी तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत और अच्छी है, तुम तो भूत जैसी दिखती हो। तब माई नोबारा पे पिस्तौल तान देती है और कहती है मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि सीनियर से कैसे बात करते हैं। तब तोदो कहता है तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम बोरिंग हो फुसिगुरु, और अपना आंसू पूछता है। तब फुसिगुरु सोचता है ये वही तोदो तो नहीं जो एक साल पहले गेतो नामक जादूगर के टेरर अटैक से लड़े थे। ये वही तोदो है जो अकेले 5 पहले दर्जे के और एक अव्वल दर्जे के सांप को खत्म किया था। ये सच में वही है। तब फुसिगुरु खड़ा होकर कहता है सुना है तुम सापित शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। तब तोदो कहता है यह सच नहीं है, वो सिर्फ मैं अव्वल दर्जे पर करता हूँ। फिर फुसिगुरु अपने टेक्निक यूज करके श्रापित फ्रॉग को बुलाता है। तोदो उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। वो फुसिगुरु को उठाकर पटक देता है और पंच मारने लगता है। फुसिगुरु उसकी स्पीड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो फुसिगुरु को मारते हुए बिल्डिंग से हवा में उछाल देता है और पंच करने वाला होता है। तभी वो फ्रॉग फुसिगुरु को बचाता है। फिर वो फ्रॉग को मार देता है। तोदो कहता है तुम तो बहुत ही बोरिंग और वीक हो। तब फुजिको कहता है मेरा लड़ने का मन नहीं है, पर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। फिर तोदो उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी इनुमाकी आ जाता है और अपनी टेक्निक से रोक देता है। तभी वहां पांडा आकर तोदो को पंच मारता है और उसे रुकने को कहता है। तोदो कहता है बड़े दिनों बाद मिले पांडा। पांडा कहता है तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या। फिर वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं नोबारा जमीन पर गिरी पड़ी होती है। माई उस पर पिस्तौल तान कर कहती है अगर अच्छी जुजुत्सु जादूगर बनना चाहती हो तो ताकतवर से पंगा मत लिया करो। तभी वहां माकी आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो माई। माई कहती है तुम इतनी बेकार हो कि पता ही नहीं चला कि तुम कब आई। वैसे तुम कैसी हो। माकी कहती है वैसे हम दोनों एक जितने ही बेकार हैं। माई कहती है तुम्हें नीचा दिखाना मुझे अच्छा लगता है। माकी कहती है दोबारा खड़ी हो जाओ। माई कहती है भूल जाओ, अब ये जल्दी उठ नहीं सकती, मैंने इसे सुला दिया है। फिर माकी अपनी स्टिक उसके सामने करती है। तभी पीछे से नोबारा माई को पकड़ लेती है और कहती है तुमने मेरे ट्रैक सूट में बहुत छेद किए हैं, अब अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़ जाओ, अब से ये मेरी समर यूनिफॉर्म होगी। तभी वहां तोदो आ जाता है और जाने को कहता है। नोबारा पूछती है फुसिगुरु कहाँ है।
माकी कहती है उसकी फिक्र तुम मत करो, बाकी लोग उसके साथ है। माई कहती है मैं इसे मारने ही वाली थी। तोदो कहता है झूठ मत बोलो, वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे मिस तकादा के साथ हाथ मिलाने जाना है। वो तीनों शॉक्ड हो जाती हैं और फिर वे लोग जाते हैं। माई कहती है याद रखना एक्सचेंज इवेंट में मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तब नोबारा चिल्लाकर कहती है तुमने नहीं मैंने तुम्हें छोड़ा है, अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़कर जाओ। माकी कहती है चिंता मत करो, हम उन्हें एक्सचेंज इवेंट में धूल चटाएंगे। तब नोबारा माकी से पूछती है क्या आप में सच में श्रापित शक्ति नहीं है? तब माकी बताती है चश्मे के बिना मैं किसी भी श्राप को नहीं देख सकती, इसलिए मैं श्रापित औजार यूज करती हूँ, उसमें पहले से ही श्रापित शक्ति होती है। मैं तुम लोगों की तरह श्रापित शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती। नोबारा पूछती है फिर आप जुजुत्सु जादूगर क्यों बनी? माकी बताती है बदला लेने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे निकम्मी समझती है और जब मैं एक दिन बड़ी जुजुत्सु जादूगर बन जाऊंगी तब उनकी शक्लें देखने लायक होगी। नोबारा कहती है आप सच में बहुत कमाल की हैं माकी सीनियर। और यहाँ क्योतो के प्रिंसिपल टोक्यो प्रिंसिपल यागा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गोजो उनसे मिलने आता है। गोजो उनसे कहता है उस दिन के लिए आपका शुक्रिया प्रिंसिपल गाकुगंजी। प्रिंसिपल कहते हैं किस दिन की बात कर रहे हैं? गोजो कहता है मैं यूजी के मामले की बात कर रहा हूँ, आप सीनियर काउंसिल के हेड हैं तो आप भी इस मामले में थे ना। प्रिंसिपल कहते हैं आजकल के नौजवानों को इज्जत से बात करने नहीं आती। तब गोजो कहता है इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता, आजकल के बूढ़े लोग खुद को 30 माह खा समझते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां मीवा खड़ी होती है, वो कहती है सुनिए आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं सीनियर से आपकी शिकायत कर दूंगी। फिर वो खुश होकर कहती है अरे वाह ये तो खुद सातोरु गोजो हैं। गोजो कहता है जाओ कर दो शिकायत, वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का शौक नहीं है। फिर वो सोचती है कितने कूल हैं। फिर गोजो बताता है रात में उस पे 2 अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया था। प्रिंसिपल कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ। गोजो कहता है कुछ बुरा नहीं हुआ, उनसे लड़ना तो लूडो खेलने जितना आसान था। गोजो बताता है वो बात भी कर सकते हैं और शायद उनके और भी साथी हैं, हमारे स्टूडेंट भी ताकतवर बन रहे हैं। अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। प्रिंसिपल पूछते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? तब गोजो कहता है आप समझे नहीं, आप लोगों ने शक्ति के जिस तूफान को अपने बेकार के रीति रिवाजों से सालों तक रोक रखा था अब उसे नहीं रोक पाएंगे। अब जो शक्तियां आएंगी हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तब प्रिंसिपल कहते हैं आप अपनी हद पार कर रहे हैं गोजो। फिर गोजो कहता है ओह मैं तो डर गया, अब मैं चलता हूँ बाय। फिर वो कहता है प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। फिर प्रिंसिपल मीवा से 1 कप चाय मांगते हैं, वो चाय लाना भूल कर गोजो से सेल्फी मांगने चली जाती है। और यहाँ हम तोदो को देखते हैं, वो मिस तकादा के इवेंट में उनका हाथ थामे हुए था। फिर वो उनसे डायलॉग बोलने को कहता है, वो डायलॉग बोलती है जिसे सुनकर तोदो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। फिर हम एक थिएटर का सीन देखते हैं, फिर हम माहितो को देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है, वो माहितो से कहता है जो थिएटर में हुआ वो तुमने किया ना? तब माहितो कहता है क्या बात है, तुम मुझे देख सकते हो? फिर हम यूजी और नानामी को उस थिएटर के सामने देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास।